हेलो गाइस, इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 12th क्लास बायोलॉजी का 4th चैप्टर है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में। तो इनफर्टिलिटी देखिए क्या होती है। इज़ द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशंस। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो कपल्स है वो चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने में इनेबल है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो रीज़न्स बहुत काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। तो उनमें से फिज़िकल, कॉन्जेनिटल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल। तो ये कुछ रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट द फॉल्ट कुड मोर ऑफन दैट नॉट लाई विद द मेल एज वेल। तो हमेशा क्या है, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है इस इनफर्टिलिटी के लिए, पर ऐसा नहीं है, इसमें मेल का भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक कुड हेल्प इन करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर। तो कुछ हेल्थ केयर यूनिट्स है जहाँ पे फर्टिलिटी क्लिनिक है, जहाँ पे इसको करेक्ट किया जाता है, ट्रीट करके इस डिसऑर्डर्स के बारे डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो सब इसके बारे में बताते हैं इस क्लिनिक में। तो वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम इसे इनफर्टिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अब डिटेल में करेंगे। तो वो क्या है, आर्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू क्या हुआ है कि जो कपल इनेबल है, चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसके थ्रू क्या है, वो पेरेंट्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट है IVF, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, दिस इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी इन कंडीशन दैट मिमिक बॉडी कंडीशन। द फर्टिलाइज्ड जाइगोट इज देन इंड्यूस्ड टू डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। देखिए इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले गैमेट्स लेते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को लिया हमने, और बाहर बिल्कुल वही कंडीशंस प्रोवाइड किए उन गैमेट्स को जो कंडीशन बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। तो प्रोवाइड करने के बाद गैमेट्स को फ्यूज़ किया। जब फ्यूज़ हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। अब उस जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो को फीमेल की यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, IVF। फिर है जिफ्ट। तो इसमें क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द गैमेट। तो इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जाइगोट। इसका मतलब क्या है, जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, इंट्राफेलोपियन, मतलब फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, फीमेल का। तो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब जब फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़न के बाद जब वो डिवाइड होंगे, जब 8 सेल्स में जब डिवाइड हो जाते हैं 8 सेल तक, तब हम उसको क्या करेंगे, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर हो चुके हैं और फिर जब हम उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फेलोपियन ट्यूब नहीं, यूट्रस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र, IUT, ठीक है। फिर आता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, गैमेट। इसका मतलब क्या है, गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। तो देखिए, द ओवम फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर इनटू द अदर फीमेल who cannot produce one but can provide condition for fertilization and further development। मतलब हम डोनर से ओवा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर, जो भाई ओवा गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, बट सारी कंडीशंस उसके अंदर प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और फिर आता है ICSI, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
तो इसमें क्या करेंगे, स्पर्म जो है उसे ट्रांसफ़र करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर दैट फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम। तो इसमें क्या है, हम स्पर्म को डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं लेबोरेटरी में। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, एआई टेक्निक। तो इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजिना और इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो इस टेक्निक में यही होता है, सीमन को कलेक्ट करते हैं या तो वो उसके हस्बैंड से कर सकते हैं या कोई हेल्दी डोनर जो है उससे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल जो है उसे वेजिना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर यूट्रस में, तो हम उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये सब टेक्निक्स थी जिसके थ्रू जो जो कपल्स एनेबल होते हैं, मतलब इनेबल है, चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए टेक्निक थी ताकि वो पेरेंट्स बन सकें। तो देखिए, तो ऑप्शन आर मैनी। ऑल दिस टेक्निक आर रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, ये ऑप्शन इतने सारे हैं, फिर भी सभी इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल मतलब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है इसके अंदर, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। तो देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्रीज़। इसलिए ये सभी जगह कंट्रीज़ में प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ जगह ही ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑब्वियस देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इसलिए क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही इसका बेनिफिट बेनिफिट मिल पाता है उनको। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डेटरेंट्स इन द अडोप्शन ऑफ दीज मेथड। और कुछ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी है जो कि इस मेथड को अडोप्ट करने में रोकता है। तो जैसे कई हो जाता है कि हम इसमें दूसरे हेल्दी डोनर किसी और पर्सन को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे कुछ इमोशनल और रिलीजियस सोशल फैक्टर फैक्टर जो है वो उनको दूसरे इंसान का जो दूसरे इंसान को इन्वॉल्व करने से रोकता है। तो इस वजह से भी क्या है, ये मतलब टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते हैं कई लोग। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रन। तो इस भाई, और इस टेक्निक के अलावा भी कुछ और भी है जिस प्रोसीजर जिससे वो चिल्ड्रन मतलब वो पेरेंट्स बन सकते हैं। तो हमारे इंडिया में वो क्या चीज़ है, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेक केयर ऑफ। तो कई ऑर्फन्स है, मतलब अनाथ आश्रम है, और कुछ ऐसे बिल्कुल बच्चे होते हैं जिस किसी मतलब उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो वो तो क्या करना चाहिए उनको, भाई वो मैच्योर होने से पहले मतलब वो मैच्योर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि उन्हें मतलब इनमें से गोद ले लेना चाहिए, ताकि इन चिल्ड्रंस को भी अपने पेरेंट्स मिल जाए, और उन जिन कपल्स के जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ऑफस्प्रिंग, तो उन्हें भी एक क्या है, उनको पेरेंट्सहुड मिल जाएगा, मतलब पेरेंट्स बनने का अवसर मिल जाएगा उन्हें। तो आवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है, हमारी लॉ ने परमिशन दे रखी है लीगल एडॉप्शन की, तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।